Welcome to Career Tech Academy online channel. Today we are learn about what is HTML. आज हम पढ़ेंगे कि HTML होता क्या है। HTML हमारा होता है कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम कोई वेब पेज बनाने का काम करते हैं। HTML हमारा होता क्या है? HTML का फुल फॉर्म हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी मदद से किसी भी वेब पेज को बनाने का काम किया जाता है। HTML को डेवलप किसने किया था? HTML को डेवलप्ड टिम बर्नर्ली ने किया था। और जो HTML हमारी लैंग्वेज होती है, ये एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से किसी भी वेब पेज को या किसी भी वेबसाइट को बनाने का काम किया जाता है। HTML जो होता है, HTML की मदद से वी कैन क्रिएट द लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेब पेज। किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर या लेआउट तैयार करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। और HTML में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। HTML जो हमारा होता है, HTML अगर हमें कोई भी वेब पेज बनाना है तो हमें कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे HTML क्या होता है? HTML यूज़ क्या करता है? टैग यूज़ करता है, एट्रीब्यूट यूज़ करता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ होती क्या है कि अगर हमें HTML सीखना है तो HTML के लिए हमें बहुत सारी और भी चीज़ें आनी चाहिए। अगर हमें कोडिंग करना है या फिर हमें कोई HTML मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके कोई वेब पेज बनाना है तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आपके पास क्या होना चाहिए? कोई टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। और क्या होना चाहिए? जैसे आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए अगर आपको कोई वेब पेज बनाना है तो। और क्या होना चाहिए? आपके पास कोई वेब ब्राउज़र। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें, पहला आपको बताया गया टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, दूसरा बताया गया प्रोग्रामिंग स्किल और तीसरा बताया गया आपको वेब ब्राउज़र। अब हम एक एक डिफाइन करके पढ़ते हैं। टेक्स्ट एडिटर होता क्या है? टेक्स्ट एडिटर हमारा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम कोई टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को बनाते हैं या फिर हम टेक्स्ट रिलेटेड टास्कों को परफॉर्म करते हैं। अब जैसे हमें वेब पेज बनाना है तो वेब पेज बनाने के लिए हमें कोडिंग करना है। तो कोडिंग करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम अपने कोडिंग को कर सकते हैं। तो ये जो आपका टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है ये एक एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हमें कोडिंग करवाने के लिए या फिर हमें HTML का डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए। तो आप अभी आपने जाना क्या कि टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम क्या है और क्यों यूज किया जाता है। दूसरी चीज हमने बताया प्रोग्रामिंग स्किल। प्रोग्रामिंग स्किल भी आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं आती हैं तब आप कोई भी वेब पेज डेवलप नहीं कर सकते। और वेब पेज को डेवलप करने के लिए आपको जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को भी सीखना चाहिए या पढ़ना चाहिए। HTML अभी आप पढ़ ही रहे हैं। जैसे आप HTML की मदद से क्या किया जाता है, किसी भी वेब पेज को बनाना है, वेब पेज को बनाने की जो फैसिलिटी होती है या फिर वेब पेज को जो बनाने का तरीका वो कौन प्रोवाइड करवाता है? वो हमारा HTML प्रोवाइड करवाता है। दूसरी हमने बताई लैंग्वेज CSS। CSS क्या होता है? जो आपने HTML की मदद से वेब पेज को बनाया है उसकी मदद से आप क्या करते हैं, उसी वेब पेज को सजाने का काम क्या करता है? CSS करता है। CSS भी आपकी एक लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट आपको बताया गया जैसे आपको क्या सीखना चाहिए? जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए। जावास्क्रिप्ट भी आपकी एक लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से क्या करते हैं, जो भी आपने वेब पेज बनाया है उसमें कई अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करे। वो जो आपका एक्शन से रिलेटेड चीजें हैं उसको परफॉर्म करवाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको वेब पेज बनाना है तो कम से कम एक या दो या एक से ज्यादा भी लैंग्वेज आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। वेब अगर आपको वेब पेज बनाना है तो कम से कम आपको HTML आना जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट HTML आप नहीं बना पाते हैं किसी भी वेब पेज का लेआउट। अभी हमने बताया कि अगर आपको HTML का डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कुछ PPT को बनाया गया है, उसमें देखते हैं क्या चीजें डिफाइन की गई है। आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML बताया गया। यहाँ पे HTML का मीन्स क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मीन्स होता है एक ऐसा टेक्स्ट
जो आपको कहीं और ले जाए, मीन्स एज अ कोई जैसे लिंक होता है, तो आपका क्या होता है, कोई हाइपर टेक्स्ट होता है। मार्कअप मतलब होता है प्री डिफाइंड थिंग, मतलब पहले से ही बनी हुई चीजें। लैंग्वेज का मीन्स होता है लैंग्वेज, मतलब आपका यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट बनता है HTML में, वो होता कैसा है, आपका हाइपर टेक्स्ट के में बनता है। नेक्स्ट थिंग्स आपको बताई गई हैं, HTML वॉज डेवलप्ड बाय मिस्टर टिम बर्नर ली। आपका जो HTML है उसको डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, मिस्टर टिम बर्नर ली के द्वारा। नेक्स्ट आपको बताया जाता है, दिस इज वेरी इजी एंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको अगर वेब पेज बनाना है तो उसके लिए सबसे आसान और सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी है कौन सी, वो है आपकी HTML। HTML आसानी से आप सीख भी सकते हैं और उसको आसानी से आप यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स आपको बताई गई, इट्स यूजर प्री डिफाइंड सिंटैक्स। इसके पास क्या है, पहले से ही डिफाइंड सिंटैक्स होता है, जिसके बेस पे आपको क्या करना पड़ता है, कोडिंग करनी पड़ती है, या फिर उसको जिस सिंटैक्स के हिसाब से बताया जाता है उसी सिंटैक्स के हिसाब से आपको उसको सीखना पड़ता है। यहाँ पे और भी कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया जाता है कि HTML क्या करता है, कंटेन करता है सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अपने अंदर जो HTML होता है क्या करता है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है। अब ये एलिमेंट्स होते क्या है, एलिमेंट्स जो होते हैं बताया जाता है, एलिमेंट्स प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। एलिमेंट्स को आप टैग भी बोल सकते हैं। एलिमेंट पहले से बने बनाए चीजें होती हैं, जिसका हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। जैसे बताया गया, एन HTML डिफाइंड इज बाय द स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन इंड टैग। बताया गया कि कोई HTML एलिमेंट को कैसे आप पहचानेंगे कि ये HTML का एलिमेंट है। आपको बताया जा रहा है कि HTML एलिमेंट इज डिफाइंड, आपको डिफाइंड व्याख्यित किया जाता है किसकी मदद से, बाय अ स्टार्ट टैग, जिसमें क्या होता है, आपका कोई स्टार्ट टैग होता है। सम कंटेंट, यहाँ पे कुछ टैग होते हैं, एंड एन इंड टैग, और क्या होता है, इंड टैग होता है। जो आपका यहाँ पे कोई स्टार्ट टैग होता है, फिर आपके कुछ कंटेंट होते हैं, एंड क्या होता है, आपका इंड टैग होता है। देखिए आपको कुछ नीचे एग्जाम्पल में कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे बताया गया है यहाँ पे, ये क्या है आपका जो टैग नेम लिखा है, ये आपका जब भी किसी सिंबल के अंदर कोई टैग नेम लिखा होता है, ये क्या होता है आपका, ये इसे हम टैग बोलते हैं। यहाँ पे फिर आपको बताया गया सम गोज हेयर, कंटेंट गोज हेयर, तो यहाँ पे आपके कुछ कंटेंट होते हैं। फिर आपका बताया जाता है यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपका कोई टैग नेम, ये होता है इंड टैग। अभी जो ऊपर की लाइनों में बताया गया वही चीजें नीचे डिफाइन किया जा रहा है कि जो आपका एलिमेंट होता है वो ऐसे ही आपका डिफाइन किया होता है। कोई ये आपका स्टार्ट टैग नेम है, आपका उसके बाद कंटेंट है, फिर आपका उसके बाद क्या है, कोई क्लोजिंग टैग है। ये क्या है, ये यहाँ से आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, स्टार्ट टैग टू इंड टैग, इसी एरिया को आप क्या कहते हैं, HTML एलिमेंट कहते हैं। और जो आपका HTML होता है वो क्या करता है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है। अब यहाँ पे बताया गया, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू इंड टैग। आपको हमने बताया अभी कि ये यहाँ से आपका टैग नेम से लेकर कंटेंट गोज हेयर एंड क्लोजिंग टैग नेम, ये आपका जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया है इसे क्या कहा जाएगा, HTML एलिमेंट। और आपके जो टैग होते हैं ऑलवेज मोस्टली HTML के टैग्स कैसे होते हैं, पेयर में आते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ एग्जांपल बताया गया है टैग के, जैसे आपका बताया गया है H1। H1 आपका क्या हो गया है, कोई टैग है, फिर यहाँ पर आपका कोई कुछ कंटेंट लिखा गया है, जैसे आपका यहाँ पे माय फर्स्ट हेडिंग बताया गया है, फिर आपका क्लोजिंग टैग है। आपका जो ओपनिंग टैग होता है, मतलब जो स्टार्ट टैग को आप क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका कुछ कंटेंट के बाद जो टैग होता है फॉरवर्ड स्लैश के साथ, उसे क्लोजिंग टैग बोलते हैं या फिर इंड टैग बोलते हैं। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। ये आपके H1 P, ये सब आपके क्या हैं, कुछ टैग बताए गए हैं।
नेक्स्ट आपका है एट्रीब्यूट क्या होता है। दो चीजें होती हैं, HTML जो होता है हमारा टैग और एट्रीब्यूट को ही कंटेन किया होता है। अभी तक हमने जाना टैग होता क्या है, कैसे डिफाइन किया गया होता है। अब हम जानेंगे एट्रीब्यूट है क्या। बताया जाता है एट्रीब्यूट टैग जो होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही डिफाइंड किए गए होते हैं या पहले से प्री स्ट्रक्चर्ड होते हैं, पहले से ही बने होते हैं, जिनका यूज हम अकॉर्डिंग टू नीड कर पाते हैं। जैसा हमें जरूरत पड़ती है हम उसी प्रकार का टैग यूज कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट जो होता है, एट्रीब्यूट आपका एडवांस फीचर होता है टैग का। जैसे किसी टैग टैग को बना जिस चीज को हमें वेब पेज में देखना है वो हम टैग से डिफाइन करते हैं, लेकिन उसी चीज से रिलेटेड एडवांस टास्क अगर हमें कोई परफॉर्म करना है, अगर हमें टैग टैग जो होता है हमें वेब पेज पर क्या देखना है ये प्रोवाइड करवाता है, ये आपको बताता है टैग। लेकिन आपको देखने का कैसा तरीका होना चाहिए वो आपका बताता है एट्रीब्यूट। जैसे आपको डेफिनेशन में कुछ चीजें बताया गया है, मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट आर नेम वैल्यू पेयर। आपका जो एट्रीब्यूट होता है वो कैसे होता है, ऑलवेज कैसे कम्स आता है, मतलब आपका जो एट्रीब्यूट होता है यूज कैसे होता है, नेम वैल्यू पेयर्स। आपका किसी एट्रीब्यूट का नेम होगा और उसकी कोई वैल्यू होगी, इसलिए नेम वैल्यू पेयर्स बताया गया है। और जो आपका किसी भी एट्रीब्यूट नेम और आपकी जो वैल्यू होती है उसके वो दोनों ऑलवेज साथ में आते हैं, इसीलिए इसे नेम वैल्यू पेयर कहा गया है। और नेम को और वैल्यू को अलग करने का काम इक्वल टू बताया गया है, सेपरेटेड बाय इक्वल। आपका जो ये जो नेम और वैल्यू होता है इसको हम इक्वल की मदद से अलग करते हैं। एंड रिटेन विथ इन द स्टार्ट टैग ऑफ एलिमेंट आफ्टर द एलिमेंट। आपका जो एट्रीब्यूट होता है ऑलवेज स्टार्ट टैग में लिखा जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है द वैल्यू मे बी इंक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स। आपका जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, बताया गया कि ऑलवेज एट्रीब्यूट कैसे होता है, नेम वैल्यू पेयर। किसी एट्रीब्यूट का नेम होगा और उसकी कोई वैल्यू होगी। तो आपका जब भी कोई एट्रीब्यूट लिखा जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, डबल कोटेशन मार्क में। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं एट्रीब्यूट के। सिंटैक्स पहले देख लेते हैं एट्रीब्यूट होता क्या है। देखते हैं आपका यहाँ पर एंगल ब्रैकेट में लिखा होता है स्टार्ट टैग नेम, फिर उसके बाद होता है आपका कोई एक स्पेस होगा और आपका होगा एट्रीब्यूट नेम, फिर इक्वल टू डबल कोटेशन में आपका होता है कोई वैल्यू और डबल कोटेशन आपका क्लोज हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे कुछ कंटेंट होती है, फिर आपका यहाँ पे क्लोजिंग टैग होता है। तो ये था अभी एट्रीब्यूट का सिंटैक्स। आपको बताया गया कि एट्रीब्यूट जब भी कभी ऑलवेज यूज होता है, कहाँ पे होता है हमारा, स्टार्ट टैग नेम में यूज होता है। देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि स्टार्ट टैग नेम, फिर आपका जब भी कभी एट्रीब्यूट नेम लिखा जाता है तो एट्रीब्यूट नेम और टैग नेम के बीच में कम से कम एक स्पेस होना जरूरी होता है। मतलब आपका जब भी कोई टैग नेम होगा, एट्रीब्यूट नेम होगा, उसके बीच में एक स्पेस होना जरूरी है। आप एक से ज्यादा स्पेस कर दें वो कोई मैटर नहीं करता, बट कम से कम एक स्पेस होना जरूरी होता है। फिर आपका बताया गया कोई स्टार्ट टैग नेम, फिर कोई एट्रीब्यूट नेम, फिर क्या वो यहाँ पे आपका है इक्वल टू साइन, डबल कोटेशन में कोई वैल्यू है, फिर आपका स्टार्ट टैग का ये जो सिंबल है क्लोज हो गया, फिर यहाँ पे आपके कुछ कंटेंट होंगे, फिर आपका क्लोजिंग टैग है। ये था आपका किसी भी एट्रीब्यूट को लिखने का सिंटैक्स। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एग्जांपल हैं आपके एट्रीब्यूट के। एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में जैसे आपका बॉडी टैग, आपका कोई बॉडी टैग है, अब कौन सा इसमें एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट आपके
जो टैग और एट्रीब्यूट होते हैं, चाहे वो आपका टैग हो चाहे वो एट्रीब्यूट हो, आपके टैग और एट्रीब्यूट पहले से ही बनाए होते हैं। आप इसको अपने से नहीं लिख सकते, ये पहले से बने बनाए होते हैं। आपका जैसे बॉडी टैग है तो बॉडी टैग पहले से ही डिफाइंड किया हुआ है, ये हम अपने से कुछ भी चीजें इसमें नहीं लिख सकते। आपका बॉडी क्या है, टैग है। अब यहाँ हम कोई एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं तो कुछ एट्रीब्यूट नेम होते हैं, जैसे आपका बीजी कलर, अलाइन हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया, तो मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट पहले से बने बनाए। तो हम यहाँ पे आपका दे देते हैं बीजी कलर। बीजी कलर आपका कोई एट्रीब्यूट है, इक्वल टू डबल कोटेशन में यहाँ कोई कलर नेम दे देंगे। हम यहाँ पे कोई कलर नेम दे देंगे, फिर हम यहाँ पे कंटेंट लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, एक एग्जाम्पल रहा। जैसे आपका क्या बताया गया, ये आपका ओपनिंग टैग नेम है, फिर आपका बीजी कलर एक कोई एट्रीब्यूट है, फिर आपका इक्वल टू डबल कोटेशन में कोई कलर नेम आपकी क्या है, एक वैल्यू है। ये आपका क्या है, कोई एट्रीब्यूट नेम है। और ये आपकी कोई क्या है, एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू है। तो आपको बताया गया कि एट्रीब्यूट, आपका जो एट्रीब्यूट नेम होता है और एट्रीब्यूट वैल्यू को सेपरेट कैसे किया जाता है, इक्वल टू की मदद से किया जाता है। तो ये था आपका एट्रीब्यूट। तो अभी तक आपने जाना कि क्या होता है HTML, क्या होता है HTML एलिमेंट्स, क्या होते हैं HTML टैग। अभी आपने जाना क्या होता है एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का सिंटैक्स और एग्जाम्पल। अब देखते हैं और भी क्या चीजें आपको बताई जाती हैं। HTML के कुछ वर्जन्स आए, जब आपका HTML वेब पेज बनाने के लिए यूज होने लगा तो यहाँ पे HTML में कुछ और भी वर्जन्स आ गए। HTML जैसे जैसे आपका यूज होता गया वैसे वैसे इसके कुछ वर्जन्स आते गए। यहाँ पे बताया गया, सिंस द ईयरली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब देयर हैव बीन मेनी वर्जन्स ऑफ HTML। आपके यहाँ कई सारे वर्जन्स आए। जैसे आपका बताया गया इन 1989 में टिम बर्नर-ली ने क्या इन्वेंट किया, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे ही और भी बहुत सारे आते गए। पहला आपका आया 1991 में, 1991 में आपका टिम बर्नर-ली ने क्या डेवलप किया था, HTML। फिर उसके बाद 1995, 1995 में कौन आया, HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइंड HTML 2.0। HTML के बाद 1995 में आपका HTML 2.0 आया। फिर 1997 में आपका क्या आया, HTML 3.2 आया। फिर इसके बाद आपका 1999 में आपका क्या आया, HTML 4.01 आया। फिर आपका HTML 4.01 के बाद आपका 2000 में क्या आया, XHTML 1.0 आया। फिर उसके बाद 2014 में आपका क्या आया, आपका आया HTML 5 आया। तो आपका जो अभी चल रहा है लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज HTML 5। आपका लेटेस्ट वर्जन HTML का है क्या, HTML 5 है। यहाँ पे अब कुछ और भी चीजें आपको बताई जाती हैं, जैसा कि कुछ एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज आपके HTML के क्या होते हैं, जैसा कि आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, या फिर HTML का जो लैंग्वेज आपकी होती है या बहुत इजी होती है और आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं और आसानी से सीख भी सकते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि हर एक ब्राउजर आपका HTML लैंग्वेज को सपोर्ट कर लेता है। एक चीज और होती है कि यहाँ पर हमें HTML की कोडिंग करने के लिए कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या बाय डिफॉल्ट हर एक सिस्टम में मौजूद होता है। तो कुछ एडवांटेज होते हैं HTML के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके, जैसे आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक HTML का स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हम कोई भी चीजें पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको पहले बताया गया कि HTML जो होता है पहले से ही सिंटैक्स, मतलब इसका डिफाइंड किया गया है। इसका हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर होता क्या है। चलिए स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर है क्या इसका। स्ट्रक्चर हम क्यों सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग इसकी करनी है,
फिर आपको कोडिंग करनी है। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता है कि सबसे पहले उसके बाद क्या यूज, और ये जितने चीजें बताई जाती हैं क्यों, सबसे पहले हमें ये सीखना। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला आपका होता है डीओसी टाइप HTML। स्ट्रक्चर का पहला स्टेप जो होता है हम उसमें लिखते क्या है, डीओसी टाइप HTML। दूसरा होता है आपका HTML। HTML ये आपका क्या होता है, दूसरा होता है। तीसरा आपका होता है हेड। फिर आपका होता है टाइटल। टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग के बाद आपका यहाँ पे कुछ कंटेंट होते हैं। फिर आपका टाइटल टैग क्लोज होता है। फिर आपका यहाँ पे हेड टैग भी क्लोज हो जाता है। आपका डीओसी टाइप HTML आपने लिखा, फिर आपने HTML टैग लिखा, फिर HTML टैग के अंदर हेड टैग लिखा, हेड टैग के अंदर आपने टाइटल टैग लिखा, टाइटल टैग आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया, फिर आपका टाइटल टैग क्लोज हो गया। फिर आप यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर दिए। बॉडी टैग के अंदर आपके भी यहाँ कुछ अदर टैग होंगे या फिर कुछ कंटेंट हो सकते हैं। फिर आपका होता है क्लोजिंग बॉडी टैग। फिर आपका होगा एटलीस्ट HTML टैग, क्लोजिंग HTML टैग। अब एक एक हम करके इसको समझते हैं। जैसे पहला आपका बताया गया डीओसी टाइप HTML, आपका यहां से लेकर का यहां से लेकर क्लोजिंग हेड तक एरिया को कहते हैं हेडर पार्ट। और आपका बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग HTML को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बॉडी पार्ट। तो ये रहा आपका, ये था हेडर पार्ट और ये है आपका बॉडी पार्ट। हेडर पार्ट में आप क्या चीजें देते हैं, हेडर पार्ट में आप हेडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब आपको अगर हेडर रिलेटेड टॉपिक से हेडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देनी तो आप क्या यूज करेंगे, हेडर पार्ट में ही चीजें देंगे। और आपको जो बॉडी में चीजें दी जाती हैं, बॉडी में वो चीजें दी जाती हैं जिन्हें आपको एक्चुअली वेब पेज में देखना है। बॉडी पार्ट का यूज इसलिए किया जाता है जो भी आपको वेब पेज में शो कराना है वो आपका लिखा कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट में लिखा जाता है। चलिए एक एक समझ लेते हैं होता क्या है। ये आपका ये जो है पहला स्टेप है। पहला स्टेप यूज क्यों किया जाता है, जो आपका है डीओसी टाइप HTML। टाइप HTML होता है कि इसका यूज बताता है, इसका फुल फॉर्म पहले इसका फुल फॉर्म हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। डीओसी टाइप HTML को हम क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। और हम यूज क्यों करते हैं, इसका यूज इसलिए किया जाता है या आता है ब्राउजर को कि हम और ये जो आपका होता है ऑप्शनल, ये आपका क्या हो सकता है, ऑप्शनल हो सकता है। ये टैग आप लगाइए ना लगाइए, ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, समझ लेता है, या फिर ब्राउजर कर लेता है, रीड कर लेता है कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट या व्हाट टाइप ऑफ HTML यूज। नेक्स्ट आपका आता है
HTML टैग। HTML टैग क्या करता है? यह आपका होता है मेन टैग होता है। ये क्या होता है? मेन टैग होता है। हमारे जो HTML का स्ट्रक्चर होता है उसका मेन टैग क्या होता है? HTML टैग। ये क्या काम करता है? ये बताता है कि हम HTML डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। HTML टैग का यूज क्यों किया जाता है? ये बताता है कि हम HTML डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आया हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं? हेडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर हमें हेडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी है, हेडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे आपका हो गया टाइटल, ऑथर नेम, मतलब अगर आपको हेडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी है तो आप कहां पर रखेंगे? हेड टैग के अंदर। चलिए बात करते हैं टाइटल। टाइटल की बात करेंगे। टाइटल क्यों यूज किया जाता है? टाइटल टैग का यूज इसलिए किया जाता है, अगर आपको आपके वेब पेज को टाइटल, जो आप वेब पेज बना रहे हैं टाइटल देने का, जैसे आप कोई बुक बना रहे हैं या फिर आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स का कोई नाम देंगे ना, तो ऐसे ही आप अपने वेब पेज अगर कोई बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट का नाम देने के लिए आप टाइटल का यूज किया जाता है। और गिव टाइटल ऑफ वेब पेज। टाइटल मतलब होता है शीर्षक, टाइटल ऑफ वेब पेज, वेब पेज। मतलब आपके वेब पेज को अगर टाइटल देना है, कोई नेम देना है, तो आप कहाँ पे देंगे? टाइटल टैग में देंगे। अब आपका हेड टैग, यहाँ पर टाइटल में आप क्या देते हैं? टाइटल टैग ओपन करते हैं, फिर आप अपना कंटेंट देते हैं, फिर आपका क्या हो जाता है? टाइटल टैग क्लोज हो जाता है। फिर आपका क्या होता है? हेड टैग आपने अभी ओपन किया था, हेड टैग को भी आप क्लोज कर देते हैं। तो अभी आपका यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या था? हेडर पार्ट था। चलिए अब आपका नीचे आते हैं। हेडर पार्ट आपका, ये आपका हेड टैग क्लोज हो गया। अब आते हैं बॉडी टैग। मतलब बॉडी टैग यूज किया जाता है। बॉडी टैग भी आपका क्या होता है? बॉडी टैग भी आपका मेन टैग होता है। दो मेन टैग होते हैं आपके। आपका पहला होता है HTML टैग और दूसरा होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम वो चीजें देखते हैं, वो चीजें रखते हैं या वो चीजें लिखते हैं जो हमें वेब पेज पर देखनी होती है। वेब पेज पे देखना है, वो चाहे आपके कंटेंट हो सकते हैं, चाहे आपके लिंक हो सकते हैं, या फिर आपका कुछ भी हाइपर लिंक हो सकता है या इमेज हो सकती है। जो कुछ भी हमें वेब पेज में रखना है, हम रखते कहाँ पर है? बॉडी में रखते हैं। बॉडी में आप क्या, बॉडी को और क्या कह सकते हैं? कंटेनर टैग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अंदर और भी टैग को कंटेन करता है। नेक्स्ट आपका फिर आया बॉडी टैग को आपने क्लोज कर दिया, फिर आपने HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HTML। कितनी चीजें होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो अब हम जानेंगे, आपने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ HTML, अब हम जानेंगे टैग के अलग अलग टाइप। जैसे आपके टैग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। टैग कौन कौन से हो सकते हैं? टैग हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपका पहला होगा एम्प्टी टैग, दूसरा होगा कंटेनर टैग, या फिर आप पहले कंटेनर कह लीजिए या दूसरा एम्प्टी कहिए। तो मतलब आपके दो होते हैं। आपका कंटेनर टैग, दूसरा आपका होता है एम्प्टी टैग। जानते हैं क्या होता है एम्प्टी और क्या होता है कंटेनर। कंटेनर टैग जो होते हैं वो ऑलवेज कैसे आते हैं? कंटेनर टैग ऑलवेज कम्स विथ पेयर। ये क्या होते हैं? कम्स विथ पेयर। ऑलवेज कैसे आते हैं? आपके जोड़े में आते हैं। जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा था इसका, सच एज, अभी आपने देखा था बॉडी टैग।
कुछ यहाँ पे आपके कंटेंट होंगे, फिर आपका बॉडी टैग क्लोज। तो जो टैग, ऐसे टैग जहाँ पे आपके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, वो कैसे आते हैं? पेयर में आते हैं। कैसे आएंगे? पेयर में आते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कंटेनर टैग। चलिए, एम्प्टी टैग क्या होते हैं? एम्प्टी टैग जो होते हैं, ऑलवेज स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन, मतलब ये अकेले ही होते हैं बेचारे। ये क्या होते हैं? मतलब ये ऑलवेज जो होते हैं कंटेनर तो पेयर में आते हैं, ये अकेले ही आते हैं।